दोस्तों, इस वक्त मैं इब्राहिम रोज़ा बीजापुर में मौजूद हूँ। दक्कन की सरजमीन पर जहाँ तारीख हर सांस में बोलती है, जहाँ पत्थर भी राज रखते हैं, वहाँ एक ऐसा मकबरा मौजूद है जिसे देखकर यूं महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। ये इब्राहिम रोज़ा है। इब्राहिम रोज़ा दक्कन की मशहूर आदिल शाही सल्तनत के 5वीं फरमारवा सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सानी और इनकी अहलिया ताज सुल्ताना का मकबरा है। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सानी न सिर्फ एक बादशाह थे बल्कि शायर, मौसीक़ार, सूफ़ी मिजाज और फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा भी थे। वो कहते थे, हुकूमत तलवार से नहीं दिल से की जाती है। कहा जाता है कि सुल्तान इब्राहिम को अपनी अहलिया ताज सुल्ताना से बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही ये ख्वाहिश जाहिर की कि मरने के बाद वो और उनकी अहलिया एक ऐसी जगह आराम करें जहाँ सुकून हो, खामोशी हो और दुनिया की चकाचौंध न हो। इस वसीयत ने इब्राहिम रोज़े को जन्म दिया। इब्राहिम रोज़ा की तामीर 1626 यानी 1626 के आसपास शुरू हुई और कई सालों में मुकम्मल हुई। ये रोज़ा 2 अलग इमारतों में मुश्तमिल है। एक जानिब सुल्तान और मलिका का मकबरा, दूसरी जानिब खूबसूरत मस्जिद, दरमियान में एक कुशादा सहन और अतराफ में सब्ज़ाज़ार। दिलचस्प बात यह है कि इब्राहिम रोज़ा संग मरमर से नहीं बल्कि सियाह पत्थर और चूने से तामीर हुआ है, लेकिन इसकी नक्शो निगारी, बारीक जालियाँ, गुंबदों की हम आहंगी और सुतूनों की तरतीब इसे दुनिया की हसीन तरीन मकबरों में शामिल कर देती है। यही वजह है कि मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने जब दक्कन आए तो इस रोज़े को देखकर कह उठे, यही तो ताजमहल का ख्याल है। जब इब्राहिम रोज़े में दाखिल होते हैं तो एक अजीब सी खामोशी आपको घेर लेती है। ना शोर, ना हुजूम, सिर्फ हवा की सरसराहट और तारीख की सरगोशियाँ। ये जगह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि रूहानी तज़किया भी है। सुल्तान इब्राहिम मजहबी रवादारी की अलामत थे। इन्होंने मौसीक़ी पर एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब नौरस। इसी वजह से इन्हें नौरस शाह भी कहा जाता था। वक्त गुजरता गया, सल्तनत ख़त्म हो गई, बादशाहत मिट गई। इब्राहिम रोज़ा आज भी उसी वक़ार से खड़ा हुआ है। इब्राहिम रोज़ा सिर्फ़ एक इमारत नहीं बल्कि मोहब्बत की अलामत, फ़न का मोजज़ा और दक्कन की रूह है। दोस्तों, अगर आप कभी बीजापुर आएँ तो इस जगह पर चंद लम्हे ज़रूर गुजारिएगा और ख़ामोशी से सुनने की कोशिश करें। शायद तारीख़ आपसे ख़ुद बात करना चाहती हो। दोस्तों, अगर आपको ये मोहब्बत की सच्ची दास्तान पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ऐसे ही दीगर तारीख़ी मुक़ामात की सैर करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका मेज़बान बशीर अहमद। थैंक यू, शुक्रिया।